जिला अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। अभी तक धर्मनगरी हरिद्वार में करोड़ों शिव भक्त पहुंच चुके हैं और हर दिन लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शिव भक्तों के लिए भोजन का कैंप शुरू करवाया है। धर्मनगरी हरिद्वार में अत्यधिक भीड़ होने के कारण जिलाधिकारी हरिद्वार व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले और साथ ही उन्होंने कई जगह पर व्यवस्थाओं को देखा। जिलाधिकारी हरिद्वार ने कहा है कि जो कांवड़िए राज्य अतिथि गृह के यहाँ पर पास से गुजर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो है ठंडा पानी भोजन का कैंप लगाया गया है और कांवड़ियों का स्वागत भी किया जा रहा है। डैम कोठी का जो गेस्ट हाउस है, तो एक जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने कहा कि जो कांवड़ यात्री इधर से होकर गुजर रहे हैं उनके लिए भी शीतल जल और कुछ खान पान की व्यवस्था हो, तो उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ कैंप लगाया है और माल्यार्पण करके उनका स्वागत भी किया गया और उनकी जो भी सेवा हो सकती है वो हम लोगों ने आज की। बाइक निरीक्षण मेला पूरा पीक पे है, कहीं से गाड़ी से चलने की स्थिति नहीं है, बाइक से आप कहाँ करके फिर देखिए, आज जो आप हालात देख रहे हैं कि लगभग सारी रोड हमारी पैक हो चुकी है। देहरादून की चलिए बात करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश कुमार चौहान ने नर्सिंग स्टाफ जो कि अपनी नियुक्ति को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, उन नर्सिंग स्टाफ को अपना समर्थन दिया है। साथ ही कहा कि सरकार ने 2020 में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति निकाली थी जिस पर किसी भी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है और हम मुख्यमंत्री और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से अपील करते हैं कि जो भी सरकार ने नियुक्ति निकाली थी उन पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए, जिससे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही सरकार पर कोई टिप्पणी ना करे। और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ है और हम भले ही किसानों की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन नर्सिंग स्टाफ वाले भी हमारे भाई बहन हैं, हम इन्हें अपना समर्थन देते हैं। 2 साल पहले 2020 में डॉक्टर धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक वैकेंसियाँ निकाली थी। उस वैकेंसियों में इनको आज तक नियुक्ति नहीं मिली और युवा हैं, ये भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, आंदोलन कर रहे थे। काफ़ी बार इन्होंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को और क्या नाम है तुम्हारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और इन्होंने इस सरकार को वोटिंग भी करी है, समर्थन भी दिया है युवाओं ने। युवाओं का बहुत योगदान रहा है सरकार को। उत्तर प्रदेश जिले की सहारनपुर के कस्बा बेहट में रविवार को विजन वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पुलिस प्रशासन के साथ यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी ने पुलिस कांवड़ मित्र सेवा के रूप में सहायता की। आपको बता दें, यातायात व्यवस्था में सहयोग किया। यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहां पर आम जनता को यातायात नियमों का पालन कराते हुए सही मार्ग पर चलने के भी दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही यहाँ पर कांवड़ियों की सुरक्षा करते हुए उनके भी यहाँ पर आगमन में सहयोग प्रदान किया। साथ ही साथ कांवड़ियों को जलपान भोजन आदि की सेवा प्रदान कराते हुए मानवता सेवा का संदेश दिया है, जिसमें संस्था के अध्यक्ष अनीश कुमार, संस्था के सचिव इर्तजा हसन और साथ ही खुशबू, जिज्ञासा, हर्षवर्धन, जयदीप और आपको बता दें कि यहाँ पर आदि कई स्वयं सेवकों ने अपना सहयोग दिया है। और आजकल मौसम का मिजाज कुछ अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कभी चुटक धूप खिल जाती है तो कभी यहाँ पर अचानक से झमाझम बारिश होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में बीआरओ की यहाँ पर लाखों करोड़ों की लागत से बनी हाई सेफ्टी दीवार भी भारी बारिश के कारण जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो जा रही है, जिस कारण बीआरओ को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी यहाँ पर बीआरओ को भारी बरसात के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा था। कई जगहों पर सड़कें बाधित हो गई थी और कई जगहों पर बड़े बड़े दीवार पर जो है पत्थर गिरने के चलते धाराशायी हो गई थी, जिसको लेकर बीआरओ ने जगह जगह पर भूस्खलन हुआ था और तुरंत उसका निर्माण करवाने को लेकर कदम उठाया गया। और चलिए बात करेंगे चमोली की। आपको बता दें कि यहाँ पर घसेरी प्रकरण मामले में ग्रामीणों और साथ ही भाकपा माले के लोगों ने यहाँ पर हेलंग में रैली निकालकर रोष प्रकट किया। रविवार को हेलंग परियोजना कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया है और साथ ही कहा कि महिला से घास छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
साथ ही कहा कि हमारे जल जंगल जमीन पर बाहरी लोग आकर यहाँ पर हमारे जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही धरना प्रदर्शन कर लोगों ने यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की तादाद में स्थानीय लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। क्या कहना था बेटा, हम तो 1-1.5 महीने से रुके थे। हमने बोला रोको रोको, हम मशीन डालने देंगे। उस दिन मैं कहाँ से जा रही थी तो मेरे को पता नहीं था ये लोग आ रहे हैं। मैंने कहा मेरे को जाने दो। उन्होंने रोका मेरे को। मैंने कहा क्यों डाला तुमने, क्यों डाले? मेरे तो इतने दिनों से मेरा रोक रखा। उन्होंने मेरे को जबरदस्ती पकड़ी, गाड़ी में डाल दी। मैंने कहा मेरा दूध निकालना, मेरे को जाने दो घर में। मेरे तब तक उनकी मेरी नातनी भी दुरानी के साथ गाड़ी में बैठा रखे, तो मेरे को क्या पता क्या क्यों किया। हरिद्वार में कावड़ मेले में 3 अलग अलग हादसों में दर्जनों मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गई हैं। पूरा दिन हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए हादसे का दिन रहा है। अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिलों में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ था। आपको बता दें, सबसे पहले ओमपुल के पास कावड़ पटरी मार्ग पर खड़ी 4 बाइकों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दूसरा रूडीबेल वाला पार्किंग में खड़ी 1 दर्जन मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई हैं और तीसरा हादसा एक मोटरसाइकिल हाईवे पर चलते हुए पार्क ग्रैंड होटल के सामने ही धुंध होकर जलने लगी। गनीमत यह रही कि यहाँ पर इन सभी हादसों में किसी के हताहत होने की कोई घटना घटित नहीं हुई है। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में अब कांवड़ मेले का दूसरा पड़ाव यानी कि डाक कांवड़ का आना शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने खासा इंतजाम किए हैं और साथ ही आपको देखिए ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जगह जगह पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और अब डाक कांवड़ियों की भी भारी संख्या देखी जा रही है। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्त कांवड़ियों का आना लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है करीब 65 लाख कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल भरकर वो अपने गंतव्य को वापस लौट गए हैं। कांवड़ मेले में अभी तक 2,28,70,000 शिव भक्त कांवड़ियों ने अब तक गंगा जल भरकर अपने घर को वापस लौट गए हैं। हरिद्वार में लगातार दूसरे दिन भी डाक कांवड़ का सैलाब लगातार उमड़ता रहा है और ऋषिकेश हाईवे पर कई घंटों तक जाम भी लगा रहा। ग्रीन कॉरिडोर से लेकर हाईवे की दूसरी लेन डाक कांवड़ वाहनों की पूरी तरह से पैक रही। आलम यह रहा है कि कई घंटे तक डाक कांवड़ के वाहन 1 किलोमीटर की दूरी तक फंसे रहे। पुलिस फोर्स के भी यहां पर दिन भर हाथ पांव फूलते रहे। देहरादून ऋषिकेश पहुंचने में कई घंटे जाम से होकर गुजरना पड़ा और इधर आपको बता दें कि यहाँ पर हिल बाईपास मार्ग से आवाजाही होने के चलते मनसा देवी पैदल मार्ग के पास जाम की स्थिति दिन भर बनी रही। बड़ी संख्या में डाक कांवड़ वाहन कुंभ नगरी में दस्तक दे रहे हैं और हर की पैड़ी से लेकर नीलकंठ दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। और उधर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक युवक का चलती ट्रेन में पैर फिसल जाने से ट्रेन के नीचे आने से बाल बचा है। एक बड़ा हादसा होने से टला है। आपको बता दें कि यहाँ पर आरपीएफ के जवान ने युवक को पकड़कर उसकी जान बचाई है। युवक को आरपीएफ के जवान ने अपनी जो है तरफ खींच लिया था और आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पटना ट्रेन में चढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था युवक। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी और ऋषु का पैर फिसल गया, जिससे वो ट्रेन और साथ ही प्लेटफॉर्म के बीच में ही फंस गया था। मौके पर मौजूद आरपीएफ के आरक्षी मुकेश कुमार ने सजगता दिखाते हुए ऋषु को प्लेटफॉर्म में ट्रेन के बीच से निकाला। हालांकि इस दौरान ऋषु घायल हो गया, जिससे बाद में आरपीएफ पोस्ट पर बताया जा रहा है कि प्राथमिक उपचार देकर देहरादून के लिए रवाना किया गया। और चलिए बात करें जोशीमठ की। आपको बता दें कि यहाँ पर जोशीमठ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलने से यहाँ पर चारधाम यात्री सहित कांवड़ियों में काफी नाराजगी देखी गई है। सुबह से ही पेट्रोल का इंतजार करते रहे सभी यात्री। बताया जा रहा है कि लंबी कतारें वहां पर लगी रही। पेट्रोल पंप पर लंबा जो है जाम भी लग गया था। पेट्रोल समाप्त का एक बोर्ड लगा दिया गया। तेल की किल्लत बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की वाहनों में खत्म हो गई थी। पेट्रोल बिना यहाँ पर आगे कैसे बढ़ पाती। पेट्रोल वाहन जो है वहाँ पर जमा होने लगी। बद्रीनाथ हाईवे पर पेट्रोल के इंतजार में
काफ़ी जो है घंटों तक हजारों तीर्थयात्री फंसे रहे। दिक्कत तो सारी दिक्कत हो रही है, दुनिया खड़ी, हमें थोड़ी दिक्कत है, दुनिया को दिक्कत हो रही है भैया। कहाँ तक जाना है आपको? जी हमें तो बद्रीनाथ जाना, वापसी घर पे जाना अपने। जिस तरीके से अगर जोशीमठ में पेट्रोल की बहुत दिक्कत हो रही है, तो सर इसके बारे में क्या पीछे से कहेंगे? पेट्रोल नहीं है, चमोली का हालो पेट्रोल नहीं है, समाप्त लिख रखा, तुम्हें नहीं पता क्या? बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।